जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय। भगवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसे धर्म योग या कर्म योग भी कहा जाता है, वास्तव में जो गीता की शिक्षा की मूल धारा को आरंभ करता है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संबंध एक नया रूप ले लेता है। प्रारंभ में जो वार्तालाप मित्रता के आधार पर था, अब वह एक गहन गुरु शिष्य संबंध में बदल जाता है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है विश्वास, जो न केवल अर्जुन के जीवन को बदल देता है, बल्कि समस्त मानवता के लिए कर्म और धर्म की नई परिभाषा प्रस्तुत करता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं। युद्ध की विभीषिका और अपने परिवार, गुरुजन और सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने की पीड़ा से अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वह इस मानसिक संघर्ष से जूझते हुए हथियार छोड़ने का निर्णय लेता है और श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। इसी समय श्री कृष्ण उसे ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं, जिससे भगवत गीता का आरंभ होता है। पहले और दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म का सांकेतिक ज्ञान दिया था, लेकिन अर्जुन अभी उस ज्ञान को पूरी तरह से समझने में असमर्थ था। उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उसे यह उपदेश दे रहा है वह केवल उसका मित्र नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। परंतु तीसरे अध्याय में आते आते अर्जुन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। उसे श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का आभास होने लगता है। यह बदलाव विश्वास का प्रतीक है। अर्जुन को समझ में आ जाता है कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि वह अध्याय से पहले है। अर्जुन और कृष्ण के बीच का संबंध केवल मित्रता का था, लेकिन अब वह गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध में बदल जाता है। गुरु शिष्य का संबंध भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसा संबंध है जो ज्ञान और शिक्षा के आदान प्रदान के लिए सबसे जरूरी माना गया है। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को सत्य की ओर ले जाए, उसे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाले और उसके जीवन को धर्ममय बनाए। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध इसी प्रकार का है। गुरु और शिष्य के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह है विश्वास। बिना विश्वास के न तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही शिष्य अपने गुरु से कुछ सीख सकता है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच यह विश्वास तीसरे अध्याय से स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। अर्जुन ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण केवल उसके मित्र नहीं, बल्कि उसके जीवन के वास्तविक मार्गदर्शक हैं। इस विश्वास के बिना अर्जुन कभी भी कर्मयोग का सत्य समझ नहीं पाता। धर्मयोग का अर्थ है कर्म को धर्म के रूप में समझना और अपनाना। श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, मनुष्य को अपने कर्म भी करने होते हैं। कर्म से ही सृष्टि की रचना और संचालन होता है। यह संसार कर्म के आधार पर ही चलता है। यहाँ तक कि भगवान भी सृष्टि के संचालन के लिए कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि उसे बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह कर्म ही धर्म है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अर्जुन को अब यह समझ में आ जाता है कि उसे इस युद्ध को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या हानि के आधार पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि यही उसका धर्म है। कर्मयोग का यह सिद्धांत केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को धर्म के रूप में देखते हैं, तब हम वास्तविक जीवन जीते हैं। अर्जुन का यह विश्वास है कि श्री कृष्ण उसके सच्चे गुरु हैं, उसे कर्मयोग को आत्मसात करने में मदद करते हैं।
विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अर्जुन अब यह समझने लगता है कि उसका कर्म उसके लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही उसे प्रेरित करता है कि वह युद्ध लड़े और अपने कर्तव्यों का पालन करे। गुरु शिष्य के बीच का यह विश्वास वही जड़ है जो ज्ञान और शिक्षा का फल प्रदान करती है। इस संबंध में श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण अद्वितीय है। अर्जुन को श्री कृष्ण पर जो विश्वास हुआ उसी से उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। यही विश्वास हर शिष्य के लिए अनिवार्य है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय अर्जुन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। यहाँ से वह अपने मित्र श्री कृष्ण को एक सच्चे गुरु के रूप में देखता है और यह विश्वास ही उसे कर्मयोग को समझने और अपनाने में मदद करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म और धर्म का अद्वितीय संगम ही वास्तविक जीवन है। गुरु शिष्य के बीच का विश्वास ही किसी भी संबंध की नींव है और यह विश्वास ही ज्ञान के द्वार खोलता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संबंध न केवल उस युग में बल्कि आज भी प्रेरणा का स्रोत है।